हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज मैं एक और फीचर लोडेड वीडियो लाया हूं और आज मैं वन प्लस के लेटेस्ट स्मार्टफोन नोट 5 की बात करने वाला हूं, जिसमें आपको मैं बहुत सारे इसके बेहतरीन फीचर्स दिखाने वाला हूं। तो आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और इस स्मार्टफोन से नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिविटी निकालते हैं। तो सबसे पहला फीचर है उन लोगों के लिए जो बहुत ज़्यादा फोटोज एंड वीडियोस को कैप्चर करते हैं। तो आपको एक ऐसा फीचर दिखाता हूँ, आपकी फ़ोन की स्टोरेज जल्दी से फिल नहीं होगी। आपने क्या करना है, आपने कैमरा ऐप में जाना है और कैमरा ऐप में यहाँ पे जो 3 डॉट है इस पर क्लिक करना है और फिर सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में आपको यहाँ पे एक फीचर नजर आएगा फॉर्मेट का। इसमें आपने जाके हाई एफिशिएंसी इमेज और हाई एफिशिएंसी वीडियो को पावर ऑन करना है या फिर इन फीचर्स को ऑन करना है। इसके बाद क्या होगा, आपकी जितनी भी फोटोज है ना उनका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा। वो HEIF फॉर्मेट में बनेगी, जिसमें क्या होता है फाइल साइज रिड्यूस हो जाता है और क्वालिटी बढ़िया रहती है। और आपकी जो वीडियोस है वो HEVC फॉर्मेट में बनेगी, जिसके अंदर वीडियो का फाइल साइज कम हो जाएगा लेकिन क्वालिटी मेंटेन रहेगी। इससे क्या होगा, अगर आप बहुत सारी फोटोज वीडियोस कैप्चर करते हैं, आपको शौक है, तो आप इस फीचर को ऑन करके स्टोरेज बहुत सारी बचा पाएंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा इसका एक ड्रॉबैक भी है और उसका भी सोल्यूशन आपको दे देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं फोटोज ऐप खोल लेता हूँ। अभी जो फोटोज है ना, एज आई सेड अर्लियर, ये HEVC फॉर्मेट में बन रही है, जो कि हर कंप्यूटर या फिर हर टीवी पे सपोर्ट नहीं करती। तो अगर आपको लगता है कि कोई फोटो आपने ट्रांसफ़र करनी है, अपनी स्क्रीन पे देखनी है फ़ोन की, या फिर किसी अनदर डिस्प्ले पे आपने देखनी है, एडिशनल फ़ोन पे देखनी है, तो आपने क्या करना है, आपने इस फोटो में क्लिक करना है और यहाँ पे मोर पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे कन्वर्ट टू कंपैटिबल फॉर्मेट करना है। अभी क्या करेगा, ये JPEG में बना देगा, जो कि एक यूनिवर्सल फॉर्मेट है। तो ये फोटो हर जगह ओपन हो सकती है। और सिमिलरली अगर आपको PDF में चाहिए तो आप यहाँ पे कन्वर्ट टू PDF पे क्लिक कर सकते हैं, फिर ये PDF में कन्वर्ट करके आपको इमेज दे देगा। तो आपके पास ये फोन में ही फीचर रहता है कि आप इसको यूनिवर्सल फॉर्मेट में कभी भी एनी टाइम कन्वर्ट कर सके। अब गाइस, आपने नोट 5 में बहुत सारे AI फीचर्स के बारे में सुना होगा, लेकिन लोगों को पता ही नहीं वो फीचर्स छुपे कहाँ हुए। आइए मैं आपको वन बाय वन सारे फीचर्स दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले है फोटो एडिटिंग में। आपने अपने स्मार्टफोन में फोटोज में जाना है। फोटोज में कोई भी आप फोटो खोल लें, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली फोटो खोल लेता हूँ, ठीक है। इसके बाद असली गेम यहाँ पे शुरू होती है। आपने एडिट पे क्लिक करना है। एडिट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे AI एडिटर नजर आएगा, ठीक है। ये है AI सारे फीचर्स एडिटिंग के पर्सपेक्टिव से। आपने इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको AI रिकम्पोज, AI इरेजर, AI डिटेल बूस्ट, AI अनब्लर और AI रिफ्लेक्शन इरेजर, ये बहुत सारे आपको यहाँ पे फीचर्स मिलते हैं। इन फीचर्स को अगर एक्सप्लेन करूंगा वीडियो आधे घंटे की बन जाएगी, लेकिन आप इनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बाय द वे, इसके ऊपर डेडिकेटेड AI कैमरा वीडियो या फिर AI एडिटिंग के ऊपर जो वीडियोस हैं वो अलग से मैं अपने सेकंड चैनल के ऊपर लेके आऊँगा। आप वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पे आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे हम स्मार्टफोन की कैमरा की ही बात करते हैं, उसी टॉपिक पे वीडियोस आती हैं। तो इस तरह से आपने यहाँ पे AI का सारा फायदा उठाना है। अब दूसरा AI फीचर है सर्कल टू सर्च, जो मेरे को भी बहुत देर बाद मिला था, टाइम लगा था ढूंढने में। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मान लीजिए आप कहीं पे भी हैं, फॉर एग्जांपल गूगल क्रोम पे है, और बाय द वे ये हमारा सेकंड चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कर ले, साहिल हल्ला 2.0, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी चीज़ मेरे को पसंद आती है इस पेज पे, तो मेरे को क्या करना है, ये जो स्वाइप अप वाला बटन होता है जहाँ पे हम रीसेंट टास्क देखते हैं, इसको अपने प्रेस एंड होल्ड करना है। यहाँ पे क्या आएगा, सर्कल टू सर्च आ जाएगा और ये मेरे को बताएगा भी किस तरह से सारी चीज़ें काम करने वाली है, ठीक है। बाय द वे मैं तो ये पढ़ चुका हूँ पहले, तो मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे सर्कल टू सर्च करना है। मैं ये वाला सर्कल कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने सर्कल कर दिया। अब ये क्या करेगा, इसके बारे में सारी जानकारी मेरे को दे देगा। मैंने इसमें कौन से स्मार्टफोन की बात करी है, या फिर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं अपने चैनल के बारे में पता करना चाहता हूँ, तो मैं वापस से सर्कल टू सर्च के लिए इसको एनेबल करता हूँ और इस तरह से इसको सर्च कर देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे नाम से रिलेटेड जो भी चीज़ें इसको गूगल पे मिलेगी वो ये ढूंढ देगा, ठीक है। हर वक्त एक्यूरेट नहीं होगा, लेकिन आपको रेफरेंस के लिए बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक और बार कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे इस बार ये वाला करते हैं, ये इमेज को कर देते हैं, ठीक है। इमेज में क्या क्या है, तो यहाँ पे इसने मेरी इमेज निकाल दी है और मेरे YouTube चैनल का लिंक निकाल दिया। तो इस तरह से सर्कल टू सर्च काम करता है और ये हर चीज़ पे करेगा, इमेजेस पे या कुछ भी आप निकालना चाहते हैं, आपको हर चीज़ काफ़ी हद तक फाइंड आउट करके। नाउ नेक्स्ट फीचर जो AI से रिलेटेड है वो है आपके स्मार्टफोन में सर्च को और भी पावरफुल बनाने के लिए। कुछ भी आप सर्च करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, सिंपली इस तरह से स्वाइप डाउन करना है और यहाँ पे सर्च का हमारा जो है ऑप्शन खुल जाएगा। यहाँ पे अब मैं कुछ भी फ़ोन से रिलेटेड लिखूंगा, उसके बारे में AI काम करने लग जाएगा। फॉर एग्जांपल हाउ टू, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, हाउ टू चेंज वॉलपेपर, ठीक है।
बेसिक सी चीज़ लिख रहा हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं एआई ने सर्च करना शुरू कर दिया है और अब ये रिजल्ट को जनरेट कर रहा है और ये दिखा रहा है कि अगर आपको वॉलपेपर चेंज करना है तो इस तरह से आपको सेटिंग में जाना है और ऐसे ऐसे आप कर सकते हैं। आपके फ़ोन से रिलेटेड आपको कुछ भी इसमें पूछना है वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे पूछ सकते हैं जो एआई की मदद से काम करता है। फॉर एग्जाम्पल हाउ टू सेट लॉक, मैं इतना लिख देता हूँ खाली, है ना, रेफरेंस के लिए। इसको बाकी गाइज आप अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर करेंगे, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब यहाँ पे दिखा रहा है कि किस तरह से लॉक लगा सकते हैं, ऐप लॉक वगैरह सारी चीज़ें। और यहाँ पे मैं अगर व्यू ऑल पे करता हूँ तो ये मेरे को सारी चीज़ें दिखा देगा। तो आपको फ़ोन में और भी बेहतरीन प्रोडक्टिविटी अगर चाहिए तो आप यहाँ से भी काफ़ी मदद ले सकते हैं। इस तरह से ये एआई फीचर काम करता है। अब नेक्स्ट फीचर है आईफोन से रिलेटेड, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते होंगे हमारे आईफोन के अंदर इस तरह से आईफोन के अंदर ना हमें एक्शन बटन मिलता है और सेम बटन अब OnePlus Nord 5 में भी आता है जिसका नाम है प्लस की। उसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे आपने नीचे की तरफ जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में आपको यहाँ पे प्लस की नज़र आएगा, ये रहा प्लस की। यहाँ पे एनिमेशन भी आती है और इस तरफ प्लस की इसका लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप कोई भी शॉर्टकट को असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं साउंड्स एंड वाइब्रेशन लगा सकता हूँ, DND लगा सकता हूँ, कैमरा लगा सकता हूँ जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कैमरा लगाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फोटो डन कर दी, फोटो वाले मोड पे, या फिर पोर्ट्रेट मोड पे डन कर देता हूँ। चलो पोर्ट्रेट मोड डन हो गया, सेट, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं जो एक्शन बटन है या फिर जो प्लस की, आप जो भी इसको समझे, इसको मैं जैसे ही इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करूँगा ऑटोमेटिकली कैमरा ऐप खुल जाएगी। तो इस तरह से काम करता है। और इसके अंदर एक और एआई फीचर है जो कि है माइंड स्पेस। पहले मैं उसको सेट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो प्लस की के अंदर मैं यहाँ पे सेव टू माइंड स्पेस सेट कर रहा हूँ और अब मैं आपको ये वाला एआई फीचर दिखाता हूँ जो कि इसमें काफ़ी अच्छे से काम करता है। अब नेक्स्ट जो एआई फीचर है वो है माइंड स्पेस, जिसमें क्या होता है हमारे फ़ोन के डिस्प्ले पे जो भी चीज़ होगी उसको समराइज करके आपको ये जो फीचर है दे देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे गूगल क्रोम खुला है, ठीक है, और यहाँ पे मैं टेक न्यूज़ की बात कर रहा हूँ या फिर टेक न्यूज़ के बारे में पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं जैसे ही इस प्लस की को इस तरह से प्रेस एंड होल्ड करूँगा तो माइंड स्पेस क्या करेगा, ये पूरे पेज को स्कैन कर लेगा और यहाँ पे एनालाइजिंग शुरू हो चुकी है, आप देख सकते हैं, और इसकी मेरे को समराइज करके दे देगा, मतलब समरी बना के दे देगा। तो यहाँ पे आर्टिकल एडिट आ गया है और अब मैं इसकी एआई समरी यहाँ पे पढ़ सकता हूँ कि क्या मैंने यहाँ पे पढ़ा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या करेगा, मेमोरी में रखता जाएगा जो भी आप इसको बोलेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोर्सेज में इसने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, टॉपिक्स पे पढ़ लिया है, हैशटैग दे दिया है और रिलेटेड मेमोरीज भी बता दिया। फॉर एग्जांपल मैंने ये पहले गूगल क्रोम पे एक मेमोरी सेव करी थी। तो इस तरह से ये एआई माइंड स्पेस काम करता है जो आपको स्क्रीन का पूरा समरी बना के दे देता है। अब गाइस जैसे कि आप सभी जानते होंगे, जब भी भगवान ना करे हमारा किसी का फ़ोन चोरी होता है तो चोर सबसे पहले क्या करता है, हमारा फ़ोन को ऑफ कर देता है ताकि हम फ़ोन ना कर सके या फिर लोकेशन ना वहाँ से ले पाए। लेकिन गाइस उसके लिए आपने क्या करना है, एक बड़ा सा फीचर दिखाता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएगा और फ़ोन जो है आपका ऑफ नहीं कर पाएगा कोई भी जब तक पासवर्ड ना डाल ले। उसके लिए आपने क्या करना है, अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग्स में नीचे की तरफ आपको सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे सबसे नीचे आपको यहाँ पे मोर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है। इसके बाद आप नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पे एक फीचर नजर आएगा, रिक्वायर पासवर्ड टू पावर ऑफ। इसको आपने ऑन कर देना है और यहाँ पे जो भी आपका पासवर्ड है एक बार वो डालना पड़ेगा, वो आप डाल दें। उसके बाद ये फीचर ऑन हो जाएगा। मैं आपको ऑन करके दिखाई देता हूँ। फॉर एग्जांपल हाइड तो करना ज़रूरी है ना, ठीक है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे पावर ऑफ करता हूँ, ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ से पावर ऑफ करता हूँ। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पे पावर ऑफ किया तो ये मेरे से पासवर्ड मांगने लग गया है। अब ऐसी चोर के साथ होगा, जब वो ऑफ करने की कोशिश करेगा होएगा ही नहीं, पासवर्ड डालना पड़ेगा और इतने में आप कार्रवाई बिठाई देंगे। तो इस तरह से गाइज आपने इस फीचर का फायदा उठाना है। अब अगला फीचर आपके बहुत काम आने वाला है अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो फ़ोन चलाते हैं। तो उनके लिए गाइज आपको एक बढ़िया सा फीचर दिखाता हूँ। आपने यहाँ पे सबसे पहले सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे नीचे की तरफ मोर सिक्योरिटी एंड प्रिवेसी में जाना है और यहाँ पे आपको नीचे की तरफ ऐप पिनिंग का एक ऑप्शन नजर आएगा, इसको आपने ऑन करना है और यहाँ पे आपकी मर्जी है, आप लॉक स्क्रीन आफ्टर अनपिनिंग भी कर सकते हैं। ये भी मैं ऑन कर देता हूँ, ठीक है। अब होगा क्या, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं चाहता हूँ जो हमारे बच्चे हैं वो सिर्फ हमारे फ़ोन में एक ही ऐप चला पाए, इसके अलावा और कोई ऐप खुले ही ना। फॉर एग्जाम्पल मैं उन्हें गूगल क्रोम देता हूँ, बाकी आपको जो भी ऐप देनी है आप दे सकते हैं। तो जो भी ऐप हो उसको आपने सबसे पहले इस तरह से टास्क बार में जाना है और यहाँ पे जो 3 डॉट है ना, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे पिन कर देना है, ठीक है, और यहाँ पे ओके कर देना है। अब ये ऐप पिन हो चुकी है। मैं जो काम करूँगा गूगल क्रोम में करूँगा, अगर मैं यहाँ से बैक जाने की कोशिश करूँगा, मैं कितना ही बैक का बटन दबा लूँ बाहर नहीं आ पाऊँगा। तो कोई भी बच्चा है वो ये ऐप चला रहा है तो वो बैक करेगा, होम बटन दबाएगा या कोई भी बटन दबाएगा
कुछ रिस्पॉन्स नहीं होगा, सिर्फ उसी ऐप में ही फ़ोन चलता रहेगा। अब जैसे ही मैं इसको अनपिन करूंगा, अनपिन का भी एक मेथड है, हमें ये वाला बटन और ये वाला बटन इनको एक साथ प्रेस एंड होल्ड करना है और फिर ये अनपिन हो जाएगा और लॉक स्क्रीन आ जाएगी। मतलब बच्चा फ़ोन में एक्सेस कर ही नहीं पाएगा, ऑटोमेटिकली देख सकते हैं आप फ़ोन यहाँ पे लॉक हो चुका है। तो इस तरह से आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और पीस ऑफ माइंड भी मिलेगा। अब गाइस कुछ प्रोडक्टिविटी से रिलेटेड फीचर्स आपको दिखाता हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। उसके लिए आपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में जाना है और यहाँ पे आपने सबसे पहले जो स्क्रीन रिकॉग्निशन है इसको ऑन करना है। ये जैसे आप ऑन करेंगे आपको एक बढ़िया सी चीज़ दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं गूगल क्रोम पे हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल अपना यूट्यूब चैनल खोला हुआ है सेकंड वाला, और अब मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेता हूँ इस तरह से 3 फिंगर को इस तरह से करके, और आप देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के नीचे यहाँ पे एक फीचर आ गया एक्सट्रैक्ट कंटेंट। अब ये क्या करेगा, अब ये पूरी स्क्रीन को स्कैन करेगा जो भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया और इसके अंदर मेरे को इमेजेस अलग से फाइंड आउट करके दे देगा, टेक्स्ट भी दे देगा। फॉर एग्जांपल ये इमेजेस है जिनको मैं इस तरह से स्वाइप राइट या फिर लेफ्ट करके देख सकता हूँ, और अगर मेरे को टेक्स्ट को करना है सिलेक्ट तो मैं इस तरह से स्वाइप राइट या फिर लेफ्ट करके टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो इस तरह से वो जो मैंने फीचर अभी एनेबल किया है सेटिंग में वो काम करता है, जो कि है एनेबल स्क्रीन रिकॉग्निशन, ठीक है। उसके बाद है स्प्लिट व्यू, और स्प्लिट व्यू में आपको बताना चाहूँगा अब OnePlus का जो Nord 5 है इसके अंदर आपको स्प्लिट व्यू अलग तरीके से देखने को मिलता है। पहले हम क्या करते थे, इस तरह से 3 फिंगर से स्वाइप अप करते थे और स्प्लिट व्यू आता था, लेकिन गाइस अब क्या होता है, अब आपने इस तरह से स्वाइप अप करना है, और जब आप स्वाइप अप करेंगे, मैं दूसरी ऐप में दिखाता हूँ क्योंकि सेटिंग्स जो है इसके साथ सपोर्ट नहीं होती। तो मान लीजिए गूगल क्रोम है और मैं इसमें स्प्लिट व्यू में इसको चूज़ करना चाहता हूँ, उसके लिए आपने क्या करना है, आपने स्वाइप अप इस तरह से करना है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आ रहे हैं, स्प्लिट व्यू और फ्लोटिंग विंडो। तो अगर मैं स्प्लिट व्यू चाहता हूँ मेरे को लेफ्ट साइड लेके जाना है, और अगर मैं फ्लोटिंग विंडो चाहता हूँ मेरे को राइट साइड लेके जाना है। तो इस तरह से आप दोनों में चूज़ कर सकते हैं, और साथ में मान लीजिए मेरे को और कोई ऐप खोलनी है तो मैसेजेस में खोल सकता हूँ। इस तरह से स्प्लिट व्यू काम करता है, ठीक है। अब गाइस नेक्स्ट सेटिंग की तरफ चलते हैं, मतलब जो प्रोडक्टिविटी में आपको हेल्प करेगी। तो सेटिंग में जाते हैं और यहाँ पे स्प्लिट व्यू के बाद है लाइव अलर्ट्स, जो कि आपको आईफोन में जैसे डायनेमिक आइलैंड होता है वैसे ही आपको यहाँ पे लाइव अलर्ट्स मिलते हैं, जिसमें आप स्विगी, जोमेटो, म्यूजिक और इस तरह से स्क्रीन रिकॉर्डिंग सबके आपको यहाँ पे इस एरिया में लाइव अलर्ट देखने को मिलेंगे। और आप कैप्सूल कैसा चाहते हैं, ओपन ऐप करना चाहते हैं या फिर व्यूइंग कार्ड देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद है गाइस स्मार्ट साइड बार, जिसको आप ओपन करके इस तरह से क्विकली एक्सेस कर सकते हैं ऐप्स को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से आपको करके दिखाता हूँ, ये रहा स्मार्ट साइड बार। तो यहाँ से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके फाइल्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल माई फाइल्स मेरे को ऐसे चाहिए तो मैं फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये फीचर काम करता है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है फ्लेक्सिबल विंडो, और इसमें आपने जो स्वैप ऐप है इसको ओपन कर देना है और इसकी ट्रांसपेरेंसी को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर खोला हुआ है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये कैलकुलेटर है और अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको फ्लोटिंग विंडो में देखूँ, तो यहाँ पे मैं इसको फ्लोटिंग विंडो में ओपन कर देता हूँ, और अब मैं बैकग्राउंड में कोई और ऐप खोल लेता हूँ इसको नीचे करके। फॉर एग्जांपल मैंने जीमेल ओपन कर दी, ठीक है। अब मैं गाइस यहाँ पे स्वैप कर सकता हूँ इन ऐप्स को। फॉर एग्जांपल मैं इस तरह से इस पर क्लिक करूँगा और मैं इस तरह से स्वैप कर सकता हूँ, 3 डॉट स्वैप ऐप। तो अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये वाली ऐप खुल जाएगी, 1 सेकेंड, यस। अब इस तरह से मैं आपस में स्वैप कर सकता हूँ डबल टैप करके। यहाँ पे डबल टैप करूंगा तो ये स्वैप हो जाएगी, इस पे करूंगा तो ये स्वैप हो जाएगी। इस तरह से ये फीचर काम करता है। तो ये कुछ प्रोडक्टिविटी के फीचर्स हैं जो आपको जरूर एनेबल करने चाहिए। नाउ कुछ कस्टमाइजेशन के आपको फीचर्स दिखाता हूँ, जिसमें सबसे पहले आपने होम स्क्रीन पे टैप एंड होल्ड करना है और यहाँ पे आपको सारे कस्टमाइजेशन के यहाँ पे फीचर्स नजर आ जाएंगे, जिसमें आप सबसे पहले आइकन्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे रेडियंस है, शेडो है, मटेरियल है, आपको इस तरह से बहुत सारे आइकन्स मिलते हैं। आप आइकन का जो साइज़ है उनको एडजस्ट कर सकते हैं, और ऐप नेम कितना आपको बड़ा देखना है, छोटा देखना है, इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे अप्लाइंग हो रहा है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट कस्टमाइजेशन है लेआउट में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो Nord 5 की डिस्प्ले वो काफ़ी बड़ी है, तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे दिखाता हूँ, ऐसे नहीं समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डिस्प्ले काफ़ी बड़ी है, ठीक है, और यहाँ पे जो आइकन्स हैं वो बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, और भी एस्थेटिक लुक के लिए आपने प्रेस एंड होल्ड करना है, एंड उसके बाद आपने लेआउट में जाना है और यहाँ पे 5/6 चूज़ करना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आइकन भी ज़्यादा आएंगे और भी एस्थेटिक लुक आएगी। आप देख सकते हैं इस तरह से ओवरऑल इसका लुक आ रहा है। तो आपने ये चेंज कर लेना अगर आपको ये बढ़िया लगता है। फिर आप यहाँ पे ट्रांजिशन चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह से रोल हो, क्यूब हो, फ्लिप हो, कार्ड हो, इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं क्यूब सेट कर देता हूँ, तो जब मैं स्वाइप
लेफ्ट या राइट करूंगा तो इस तरह से काम करेगा। इसके अलावा अगर आप अपने फ़ोन की पूरी लुक बदलना चाहते हैं उसके लिए आपने सेटिंग में जाना है और वॉलपेपर एंड स्टाइल में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ थीम्स नजर आएंगी जो बहुत कमाल की हैं। फॉर एग्जाम्पल ये वाली थीम मेरे को बहुत पसंद आई, जिसके अंदर आप इस तरह से देख सकते हैं, आपको होम स्क्रीन ऐसी मिलेगी और लॉक स्क्रीन ऐसी मिलेगी, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऐसी मिलेगी और इसमें एनिमेशन भी आता है। इसको अप्लाई कर देते हैं। तो लेट्स से मैंने इसको अप्लाई कर दिया। तो सबसे पहले मैं आपको होम स्क्रीन दिखाता हूँ। ये होम स्क्रीन है और अगर मैं लॉक करता हूँ तो इस तरह से लॉक स्क्रीन में एनिमेशन आती है और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इस तरह से काम करती है और इस तरह से मैं इसको लॉक स्क्रीन में वापस ला सकता हूँ। तो आप एनिमेशन देख सकते हैं कितना हमें यहाँ पे बढ़िया देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर आप अपना कस्टम वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, आप यहाँ पे एल्बम में जाके अपनी कोई भी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे को अपनी ये वाली फोटो लगानी है तो मैं ये वाली फोटो लगा सकता हूँ, इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे आपको कुछ कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी मिलते हैं। सबसे पहले आपसे पूछेगा लॉक पे लगाना है, होम पे लगाना है या फिर दोनों पे। चलो दोनों पे लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा स्टाइल कौन सा आपको चाहिए। आप इस तरह से स्टाइल कर सकते हैं, ये स्टाइल भी है, ये भी है। ब्लर अगर आप करना चाहते हैं तो आप ब्लर कर सकते हैं, इस तरह से आपको ब्लर के ऑप्शन मिलते हैं या फिर आपको इस तरह से रिपल इफेक्ट भी मिलता है। तो अलग अलग आपको यहाँ पे इफेक्ट मिलते हैं। हालांकि मेरे को ये इफेक्ट ज़्यादा अच्छे नहीं लगते, तो आपकी मर्जी, आपको अच्छा लगे तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे बैक करके अपना होम स्क्रीन का भी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। आपको क्या क्या यहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल वॉलपेपर स्क्रॉलिंग चाहिए या फिर नहीं चाहिए, इस तरह से वॉलपेपर जो है स्क्रॉल होगा, सिस्टम के कलर्स आपको कैसे चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो ये फीचर भी काफ़ी बढ़िया है। इसके अंदर आपको जो है काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। उसके बाद गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगरप्रिंट एनिमेशन। इस फ़ोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट जो है लगी हुई है, तो आप अगर उसमें एनिमेशन चाहते हैं तो आप इस तरह से हेलो, बबल, स्टारडस्ट, स्ट्राइप, इस तरह के अलग अलग जो है फिंगरप्रिंट एनिमेशन को एनेबल कर सकते हैं। जो भी एनिमेशन है यहाँ पे आपको दिख जाएगी। एंड अगर आप एज लाइटिंग चाहते हैं तो आपको एज लाइटिंग का इस तरह से 3 कलर का सपोर्ट देखने को मिलता है, जिसको आप इनकमिंग कॉल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको इनकमिंग कॉल में एज लाइटिंग आएगी। तो ये सारी चीज़ें आपको कस्टमाइजेशन में बढ़िया मिलती है नोट 5 में। अब साउंड से रिलेटेड आपको 2-3 फीचर दिखा देता हूँ जो बहुत बढ़िया हैं, जिसमें आपने साउंड्स एंड वाइब्रेशन में जाना है, सेटिंग्स में जाके, और यहाँ पे नीचे आपने ऐप स्पेसिफिक वॉल्यूम को ऑन करना है। फिर आप अलग ऐप की अलग से वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी ऐप आपने ओपन करी है तो उसकी वॉल्यूम आप अलग से सेट कर पाएंगे। उसके बाद आपने नीचे जाना है और यहाँ पे क्लियर वॉइस को एनेबल करना है। इससे क्या होगा, जो आपकी आवाज़ें ट्रैफिक में भी क्लियर सुनाई देगी अगर आप कॉल पे बात कर रहे हैं। तो इस तरह से फीचर काम करता है। देन उसके बाद साउंड इफेक्ट सेटिंग है जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर आप मूवीज़ ज़्यादा देखते हैं तो आप मूवीज़ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, गेमिंग या म्यूजिक, इस तरह से आप अलग अलग सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप मिक्स करते हैं, यानी कि मिक्स तीनों को चलाते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप स्मार्ट पे इसको चूज कर सकते हैं। तो ये 3 फीचर आपको साउंड्स एंड वाइब्रेशन में काफ़ी स्मार्ट देखने को मिलते हैं। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट फीचर है एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस में, जिसमें आपने नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पे आपको गेस्चर एंड मोशन में जाना है और इसके बाद आपको स्क्रीन ऑफ गेस्चर में जाना है, जहाँ पे आपको बढ़िया बढ़िया फीचर्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ओ ड्रॉ करेंगे तो ओपन हो जाएगा कैमरा, वी ड्रॉ करेंगे तो टॉर्च लाइट एनेबल हो जाएगी, ए ड्रॉ करेंगे तो कैलकुलेटर हो जाएगा। चलो इसको प्रैक्टिकली टेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लॉक करके ना वी ड्रॉ करता हूँ तो देखते हैं जो टॉर्च लाइट है वो ऑन होती है फिर नहीं होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लॉक कर दिया और यहाँ पे मैं वी करता हूँ तो एज यू कैन सी टॉर्च ऑन हो गई है और वापस से वी दबाता हूँ या फिर वी बनाता हूँ सॉरी, तो ऑफ हो गई है। अगर मैं ओ बनाता हूँ तो ओपन हो जाता है कैमरा, प्रिसाइजली काम कर रहा है, कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है। और अगर मैं लॉक करके इस तरह से ए बनाता हूँ ए, तो ऑफ कोर्स पहले पासवर्ड डालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा, क्योंकि ये एक प्राइवेट चीज़ है, इसमें हमारी कैलकुलेशंस भी होती हैं। तो आपको इस तरह से अलग अलग यहाँ पे फीचर देखने को मिलते हैं। म्यूजिक को भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ पे दिखा रखे कैसे आपने कंट्रोल करना है, तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। इसके अलावा स्क्रीन ऑफ गेस्चर के ठीक नीचे आपको यहाँ पे 3-4 ऐसे फीचर मिलते हैं जो बहुत कमाल के हैं। फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे लिफ्ट टू ईयर टू आंसर कॉल में क्या होता है, आप कान पे फ़ोन लगाएंगे ऑटोमेटिकली फ़ोन आंसर हो जाएगा। और ऑटो स्विच टू रिसीवर में क्या होगा, अगर आपने फ़ोन लाउड स्पीकर पर डाला है तो आप ऑटोमेटिकली इसको ईयरफोन पे डाल सकते हैं। अगर आप जैसे ही कान पे लगाएंगे, यहाँ लिखा है ऑटोमेटिकली स्विच टू द रिसीवर व्हेन यू लिफ्ट योर फोन टू योर ईयर, यानी कि कान के पास लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली स्विच हो जाएगा। और इसके अलावा आप फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स कर सकते हैं और रेस टू वेक कर सकते हैं। सारी चीज़ें आपको बहुत हेल्प कर सकती है
तो अभी मैं ऑफ कर देता हूँ, लेकिन आप अपने नीड के अकॉर्डिंग इनको ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एयर गेस्चर भी है, जो मेरे को इतना प्रैक्टिकल नहीं लगता, लेकिन आप एयर गेस्चर को एक बार जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये भी आपके हो सकता है काम आए, ये भी अच्छा फीचर है। इसको एक्सप्लेन करूंगा तो और भी लंबी वीडियो हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए गाइज ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर्स है जो मैंने आपको इसके बताए हैं। और लास्ट में गाइज मैं आपको AI का एक फीचर और बताना चाहूँगा, जो कि है AI कॉल समरी। तो आपने सेटिंग में जाना है और यहाँ पे AI कॉल असिस्टेंट में जाना है। यहाँ पे कॉल समरी को आप ऑन कर सकते हैं, जिसमें आपको जो भी फ़ोन पे आपने वार्तालाप करी है, जो भी आपने बातें करी है, वो सारी आपको यहाँ पे समरी मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ट्रांसलेट भी मिल जाएगा। अगर आप ट्रांसलेट करना चाहते हैं कॉल को, तो आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई चाइनीज़ में बात कर रहे हैं और आप हिंदी में चाहते हैं या फिर इंग्लिश में चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे पूरी ट्रांसलेशन मिल जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पे AI कॉल का फीचर काम करता है और इस तरह से आपने एनेबल करना है, तो ये फीचर भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आपको OnePlus Nord 5 के बहुत सारे फीचर्स इस वीडियो से पता लगे होंगे। बाकी गाइज ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और देखने के लिए याद से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। स्टे ट्यून्ड अंटिल नेक्स्ट वीडियो।